Namaste to Principal Sir of DV Public School Dori and all my dear students of class 8. Now I am going to explain a lesson from the English practice book. The first chapter, the name of the lesson is tenses. So what is tense? Tense is a time of verb is called tense. For tense, the students will go through my previous 4 videos. There are 4 videos regarding the all tenses. So they must do revise or go through those 4 videos. Then the matter will be clear. So the time of verb is called tense. Here, yes. So worksheet 1, read the sentences given below. Ruchi is quite fond of reading books. Every night she reads for at least 20 minutes before going to bed. At times she narrates these stories to her younger sister. Swami and Friends by R.K. Narayan is Ruchi's favorite book. However, these days she is reading Malgudi Days. So the verbs in bold in the above sentences talk about the present, though in different forms. So all the sentences is indicating the present tense. Remember, is the simple present tense of the verb be. तो be verb का is हो गया simple present tense. Be is used as I am, she, he, she, it is, we, you, they are, etc. Look at the following table. Verbs expressing the present. Simple present, verb plus s or es. To talk about habits, routines or actions that are done repeatedly. तो हैबिट कुछ अभ्यास समझाता है, रूटीन कोई डेली जैसा रूटीन का 6 दिन 6 को पढ़ाई होता है सेम रूटीन का, और एक्शंस और कोई काम दैट आर डन रिपीटेडली जो बार बार एक ही चीज होता है हैबिट के रूप से, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. श्रुति गोज फॉर हर जूडो क्लासेस एवरी इवनिंग. हर शाम को सायंकाल में श्रुति इवनिंग जूडो क्लास में जाती है. टू टॉक अबाउट साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ. जो यूनिवर्सल ट्रूथ है विश्व जागतिक सत्य, तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है होता है. प्लांट नीड्स एयर वाटर एंड सॉइल टू ग्रो. तो एक प्लांट का क्या जरूरत है? हवा, पानी और मिट्टी का जरूरत है. तो हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज. टू एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर इंपरेटिव सेंटेंसेस. तो एडवाइस करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए इन द सेंस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव मोड. सी अ डॉक्टर एट द अर्लीस्ट और ओपन द बुक एंड रीड द पोएम. तो इन दिस केस सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. Present continuous structure is subject plus am is are plus verb plus ing. So is am are plus ing form of the verb. To talk about an action going on at the time of speaking. Shruti is going for her judo classes. To talk about actions going on these days and not just at the time of speaking. तरुण इज लर्निंग कंप्यूटर्स दीज डेज. तो अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो जो काम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, वो समझाने के लिए वर्ब का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज. वर्कशीट 1 पेज 2. फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द verbs given in the brackets. Here you see worksheet on page 2. Fill in the blanks using simple present tense. योगा इज अ ग्रेट स्ट्रेस बूस्टर. तो इसमें बी है, तो बी का वर्ब फॉर्म क्या होगा? इज होगा. तो तनाव मुक्त कर देते हैं क्या? योगा. इट हेल्प ब्रैकेट में है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए इसमें हेल्प नहीं होगा, हेल्प्स होगा. तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन अपना मनोयोग को बढ़ाते हैं. इट नॉट ओनली एंश्योर्स डिसिप्लिन. एंश्योर है तो उसमें एंश्योर्स होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए सर यस ऐड होगा. बट ऑल्सो टीचेस हाउ टू हैंडल. टीचेस यहाँ पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए एस और यस ऐड होगा. स्ट्रेस लेवल्स. इट ट्रेन्स अस टू चैनलाइज सरप्लस एनर्जी. ईट ब्रैकेट में ट्रेन है, तो ईट है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए ट्रेन्स होगा.
तो ये प्रशिक्षण देता है। He trains us to channelize surplus energy in a positive manner. Yoga acts as a magic healer. तो यहाँ पर एक्ट है ब्रैकेट में, तो यहाँ एक्ट्स होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इट अनरावेल्स मेनी हिडन क्वालिटीज, अनरावेल है जो स्पष्टीकरण करता है, स्पष्ट करता है। मेनी हिडन क्वालिटी जो छुपा हुआ गुण है, दैट वी पॉजेस, जो हम लोग को अधिकार में है। तो इसमें पॉजेस में पॉजेस होगा क्योंकि वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल नंबर है, इसलिए इसमें पॉजेस ही रह जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट आई विल डिस्कस नेक्स्ट डे। नेक्स्ट इज वर्कशीट 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू वर्कशीट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन which is continuing at the present time. Read the following. Worksheet 2. I go to the library every weekend. तो हर वीकेंड में लाइब्रेरी में जाते हैं। I am going to the library. तो हम लाइब्रेरी अभी जा रहा हूँ। तो सेंटेंस 1 talks about a habitual action, जो habitual action समझाता है, whereas sentence 2 describes an action happening at the time of speaking. जब बोलते हैं तभी जो काम होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। Read this example. Seema waters her plants every evening. Habitual action और routine. तो रूटीन में है, हैबिट में है कि वो डेली क्या करते हैं, प्लांट में पानी डालते हैं। However, today she is watering them in the morning. तो अब मॉर्निंग में वाटरिंग अभी पानी दे रही है, as she has to go out in the evening. इवनिंग में कहीं जाना है, after action happening now at the time of speaking. तो जब बोलते हैं तब जो काम चलते रहता है, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रूटीन हैबिचुअल एक्शंस दैट आर हैपनिंग ऑल द टाइम एंड नॉट पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो जब बोला जाता है तब वो काम नहीं चलता है, वो अपना हैबिचुअल एक्शन रूटीन इस तरह समझाता है। whereas प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग नाउ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो घटना है, जो अभी घट रहा, अभी हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोला जाता है उसी समय जो होता है। नेक्स्ट, रीड द पैसेज गिवन बिलो। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द verbs, either simple present or present continuous. Here, Tanvi and Dharna sit very quietly in their room. Sit है तो दोनों में अभी भी काम हो रहा है बोलते समय, तो इसलिए आर सिटिंग होगा। तो इसमें सिट की जगह आर सिटिंग। यूजुअली व्हेन दे आर अलोन, जब लोग अकेले रहते हैं, दे मेक ए लॉट ऑफ मिस्चीफ। मेक है ब्रैकेट में, इसमें भी मेक होगा। बट टुडे दे आर वेटिंग पेशेंटली फॉर देयर मदर। तो वेट है यहाँ पर, तो इसलिए अभी भी वो लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए दे आर वेटिंग होगा यहाँ पर, फॉर देयर मदर हु हैज प्रॉमिस्ड टू टेक देम फॉर फन राइड्स इन द इवनिंग। तन्वी कलेक्ट, तो तन्वी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए कलेक्ट्स होगा। कलेक्ट्स हर बुक्स एंड आर अरेंजिंग देम प्रॉपर्ली। तो अभी वो लोग सबको बुक को अरेंज कर रही है, इसलिए अरेंज की जगह यहाँ पर होगा आर अरेंजिंग। धरना कीप हर टॉयज, तो कीप है ब्रैकेट में, तो कीप नहीं होगा, यहाँ कीप्स होगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो Dharna keeps her toys in the rack. She usually like to keep them. तो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए likes होगा, likes to keep them on her bed. तन्वी to prefer, ज्यादा एक से दूसरे ज्यादा पसंद जब किया जाता है तो इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए prefers होगा। Prefers to keep her books on the table, but today she is arranging them on her bookshelf. अभी अलमीरा में वो अरेंज कर रही है, तो इसीलिए अरेंज की जगह इज अरेंजिंग होगा। नेक्स्ट टू मोहित गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। तो डेली हैबिट समझा रहा है, तो इसमें गो नहीं होगी, गोज होगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही गेट अप एट 5:30, ये डेली का हैबिट है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर गेट्स होगा। गेट्स अप एट 5:30 एंड गो फॉर ए ब्रिस्क वॉक इन ए पार्क नियरली। तो गो नहीं होके गोज होगा। जो
और तेजी से चलते हैं और पार्क में जाते हैं। ही कम बैक, तो कम नहीं होगा, कम्स होगा, कम्स बैक एट 6:30 एंड लीव्स फॉर हिज स्कूल एट 7:30। लीव, इसमें लीव्स होगा। टुडे ही इज नॉट फीलिंग वेल, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए ही इज नॉट फीलिंग, नॉट फील की जगह। सो ही थिंक ऑफ रीडिंग, थिंक नहीं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए थिंक्स होगा, थिंक्स ऑफ रीडिंग अ बुक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हिज daily walk. Next, worksheet 3, non-action verbs. Read the sentences given below and tick the grammatically correct ones. Give a reason for your choice. I like this dress, or I am liking this dress. तो फर्स्ट जो बॉक्स है वो फर्स्ट बॉक्स करेक्ट है, तो उसमें टिक किया गया। रवि इज वांटिंग टू टॉक विथ यू, Ravi wants to talk with you, so second one is correct. Next, third, the room freshener smells good, or second one, the room freshener is smelling good, so first one is correct. And he knows your dad, he is knowing your dad, so first one is correct here also. And 5, she owns that house, she is owning that house, so fifth one also, first one correct. And 6, the I hear some noises from the room, I am hearing some noises from the room, so first one, first choice is correct. Then non-action verbs, verbs that do not describe an action are not used in the continuous tense. तो जो नॉन एक्शन वर्ब है, जो एक्शन नहीं समझाता है, तो आर नॉट यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंस में वो नहीं यूज होता है। फॉर एग्जांपल, द सूप इज टेस्टिंग सावर, तो ये कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा, तो करेक्ट क्या है, दिस सूप टेस्ट सावर, तो ये सूप कैसा है, तीता है। वर्ड सच एज लाइक, वांट, स्मेल, नो, ओन एटसेट्रा आर नॉन एक्शन वर्ब, तो ये नॉन एक्शन वर्ब्स है। द टेबल गिवन table below gives common non-action verbs. Non-action verbs, verbs of senses, see, hear, taste, smell, and verbs of feelings, emotions like have or hate, feel, want, desire, feel, fear, respect. Verbs of mental states, know, understand, agree, disagree, believe, doubt, trust, think, suppose, remember. And verbs of possession, own, possess, belong, contain. Next, B, fill in the blanks with the correct forms of the verbs, simple, present or present continuous. Tanmay collect a lot of dry leaves. It is his hobby. तो collect की जगह collects होगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। Tanmay is collecting a lot of dry leaves these days. अभी कर रहे हैं Tanmay collect, इसलिए इसमें present continuous tense होगा, तो is collecting होगा। He has to prepare a botany project. 3. Hotels in Goa are usually quite expensive, but now they slash their rates because of recession. तो स्लैश के जगह यहाँ पर स्लैश होगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए। 4. Software engineers usually work for 8 hours a day. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए वर्ब के साथ एस और एस ऐड नहीं होगा, तो इसमें वर्क की जगह वर्क ही होगा। But on account of the current economic slowdown, they are working for over 12 hours a day. तो इसमें continuous tense का यूज होगा, इसलिए they are working होगा वर्क की जगह। ध्रुव own this beautiful pencil box, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए owns होगा, own नहीं होगा। You are looking fit these days, तो look की जगह you are looking होगा। Are you going to Arabic classes, क्या आप अरबिक क्लास में जा रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह आर हुआ और गोइंग यहाँ पर। 7. नो, आई एम नॉट गोइंग टू एनी अरबिक क्लासेस, नॉट गो की जगह इसमें आई एम नॉट गोइंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। आई जस्ट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, इसमें गो की जगह गो होगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। इज मन्या रीड फॉर द स्कूल, इज मन्ना रेडी फॉर द स्कूल, मन्ना स्कूल के लिए रेडी है। नो, शी इज
हैविंग हर बाथ, तो वो नहा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो होमवर्क फॉर द डे, सॉल्व वर्कशीट 1B एंड 3A. 1B मतलब ये पार्ट है और 3A ये होमवर्क में स्टूडेंट्स लोग बनाएंगे. सो दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो ऑफ फ्रॉम इंग्लिश प्रैक्टिस बुक lesson 1 tense. So next it will be continued. So thank you, have a nice day.